आज के पढ़ाई के लिए हम 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 7 पढ़ने वाले हैं। तो ये है कि परमेश्वर हमारी देखभाल कैसे करता है। हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। और ये जो घटना जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो जिधर एक कुल्हाड़ी जो घूम गई थी, वो किस तरह से वापस मिलती है। तो हम आज के जो घटना है उसके बारे में जो पढ़ेंगे, 3 चीज देखेंगे कि परमेश्वर का हमारे पे देखभाल और हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर का हमारे पे देखभाल और हमारी खुद की जिम्मेदारी। दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर की देखभाल और हमारा उसके साथ चलना। और तीसरा देखेंगे कि परमेश्वर का देखभाल जब हम लाचार और व्यतीत हो जाते हैं। परमेश्वर की देखभाल जब हम व्याचार और व्यतीत हो जाते हैं, लाचार और व्यतीत हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम कई ऐसे समस्या रोज महसूस करते हैं, जिधर हम खुद को लाचार करके खुद को महसूस करते हैं और जिसे हम उसका सुलझाव नहीं ला सकते। where we feel helpless and cannot solve it ourselves। ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में अनेक बार आती है। तो आज ये जो हम देखेंगे उसमें से हमें समझेगा कि किस तरह से परमेश्वर हमारे साथ है और इस परिस्थितियों में हमें मदद करता है। तो पहला चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर का हमारे पे देखभाल और हमारी खुद के जिम्मेदारी। तो पहला वचन हम उधर देखते हैं कि एलीशा के साथ जो भविष्यद्वक्ताएं थे, वो एलीशा के पास आके कहते हैं कि ये जो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं वो बहुत छोटा है और उसे हमें कुछ करना है उसके बारे में। ये रहने के लिए बहुत छोटा है। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो भविष्यद्वक्ताओं की सेवा है वो बढ़ रही थी। याद है एलीशा के पहले इलाइजा था और इलाइजा के समय अहाब ने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को उसने मार दिया था। उसकी जो पत्नी जेजेबेल थी, उसने सब भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया था। और अभी हम देखते हैं कि एलाइजा ने एक चुनौती दी थी तब के जो गलत भविष्यद्वक्ताओं है, जो बाल के भविष्यद्वक्ता है, जो गलत देव देवताओं के जो भविष्यद्वक्ताओं थे, उनको चुनौती दी थी और सबको मृत्युदंड दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह अभी एलीशा के नेतृत्व के अंदर जो राज्य पूरी तरह से अनगॉडली हो गया था, परमेश्वर के से दूर हो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने ये भविष्यद्वक्ता दिए थे इजराइल को। एक इलाइजा था, उसके बाद एलीशा, और उसके नेतृत्व के अंदर हम देखते हैं कि अनेक लोग आके भविष्यद्वक्ताओं का की जो प्रेरणा है उससे जीवित अपना जीवन चलाने के लिए उत्सुक थे। सो वी फाइंड दैट दिस स्मॉल ग्रुप इज ग्रोइंग। और जैसे उनकी बढ़ावट हो रही है, हम देखते हैं कि जो उनका रहने का स्थान था बहुत छोटा पड़ गया। और उन लोग आके कहते हैं कि हमें कुछ करना है इसके बारे में। दूसरे वचन में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि चलो यर्दन नदी जो है हम उधर जाएंगे और हर एक जन एक एक झाड़ काट के वो लकड़ा ले आएगा और हम लोग सब मिलके एक इधर रहने के लिए जगह बनाएंगे।
तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह से उन लोग ने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हाँ, एक समस्या थी उनके हाथ में, और वो समस्या था कि उनका घर छोटा हो गया था। लेकिन भविष्यवक्ता होके उन लोग सिर्फ कुड़कुड़ नहीं करने लगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहिए। उन लोग ने जिम्मेदारी ली कि हम जाएंगे उधर, झाड़ काटेंगे, लकड़ा ले आएंगे और घर बांधेंगे रहने के लिए, ताकि जो भी कार्य में हम लोग इन्वॉल्व है वो कार्य आगे बढ़े। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते, जिम्मेदारी देखते कि जब हमें एक परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, तो उस परिस्थिति में हमें उसका सामना करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, शक्ति दिया है, और वो बुद्धि शक्ति वापर के हमें आगे चलकर उस आगे चलकर उस परिस्थिति में से हमें एक हल निकालना है। और परमेश्वर हर एक को ये हमारी भी आज जो परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, और जो इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है, बुद्धि देता है, एबिलिटीज देता है, और उसकी इच्छा है कि हम उसे वापरे, और वो वापर के हमारा जो भी समस्या है उस समस्या में हम एक हल निकाले। बैठ के सिर्फ कंप्लेन नहीं करें कि एक समस्या है और कोई आके मेरे लिए कुछ करना है। हमें जिम्मेदारी लेना है खुद पे। हाँ, परमेश्वर की देखभाल हमारे पे है, लेकिन जो हम हमारे हाथ से कर सकते हैं उसकी अपेक्षा है कि हम वो जिम्मेदारी उठाकर उसे निभाएं। जैसे ये घटना आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी कैसे घूम जाता है, पानी में गिर जाता है, और निकालने के बाद 7वें वचन में हम देखते हैं कि जब वो कुल्हाड़ी का जो लोखंड का कुल्हाड़ ऊपर आया, तब एलीशा क्या कहता है? उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। एलीशा का काम था कि ये जो लोखंड का कुल्हाड़ है वो जो नीचे चले गया था उसे ऊपर लाना। लेकिन पानी में जब ऊपर आया, उसने उठा के इस भविष्यवक्ता के हाथ में नहीं दिया, या तो ऐसा नहीं किया कि बाबा उठ के उसके हाथ में आ जा। वो पानी में ही था, उसे जाके उधर से उठा के लेना था और ले जाना था अपने साथ। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो भी हम कर सकते हैं वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम करें। और आलसी होके हम नहीं बोले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा या दूसरा कोई मेरे लिए करेगा। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें वापर के उसे हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमें खुद के हाथ में लेना है। बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो हमारे पे देखभाल है और हमारा परमेश्वर के साथ चलना, उसके साथ रहना, ये बहुत जरूरी का है। 3रे वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने एलीशा को बोला था कि हमें जाके पेड़ काट के लाना है, तो उन्होंने बोला था ठीक है जाओ। लेकिन ये भविष्यवक्ता लोग एलीशा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो। एलीशा, परमेश्वर अपने आप को एलीशा के द्वारा प्रकट करता था। तो लोगों को कुछ समझना हो परमेश्वर के बारे में तो एलीशा के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता था। तो इसमें से हम देखते हैं कि उनकी एक जरूरत थी कि एलीशा जो परमेश्वर का आदमी है वो भी उनके साथ जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि वो महत्व देते थे एलीशा को, जो परमेश्वर का आदमी है, उनके साथ
जो कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें वो आए उनके साथ। सो गॉड्स केयर एंड आवर वॉक विथ हिम, हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर के साथ क्लोजली हम चले, उसके संगति में चले और उसके पास हम रहे। यूहन्ना 15वां अध्याय चौथे वचन में लिखा है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। प्रभु यीशु ख्रिस्त ये कहता है कि हम उसमें रहे और वो हमारे में रहे। ये हमारे प्रभु यीशु के साथ संगति और उसके साथ चलना बहुत महत्व का है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 में हम देखते हैं, by this we know that we abide in him and he in us because he has given us of his spirit। हम ये जान सकते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हमारे में रहता है। बिकॉज ही हैज गिवन अस ऑफ हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा के द्वारा हम ये जान सकते हैं और उसके साथ हम चल सकते हैं। तो ये बहुत महत्व का है। जैसे उस समय में ये परमेश्वर का आदमी जिसके द्वारा परमेश्वर खुद को प्रकट करने का, वो चाहते थे कि वो उनके साथ आए। और हम देखते हैं चौथेवें वचन में कि एलीशा उनके साथ गया और जो पेड़ जो काटने के थे वो पेड़ काटने का काम उन्होंने शुरू किया। आखिरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर का देखभाल जब हम लाचार और व्यथित रहते हैं, ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं हमारे जीवन में जिधर हम लाचार और व्यथित हो जाते हैं, हमारे हाथ में अभी कोई चारा नहीं है, उस समय हम परमेश्वर का हमारे पे देखभाल महसूस कर सकते हैं। 5वें वचन में हम देखते हैं कि एक जन जो लकड़ी काट रहा था, जो झाड़ काट रहा था, उसका जो कुल्हाड़ है वो लकड़ी के आगे से निकल के फेंका गया और पानी के अंदर जाके गिर गया। जो कुल्हाड़ से काट रहा था वो निकल कर जाके पानी में गिर गया। तो उसकी परिस्थिति काफी खराब हो गई। दो चीजें थे, एक तो वो लोखंड का कुल्हाड़ था, वो लोखंड का कुल्हाड़ था और उस समय लोखंड बहुत महंगा चीज था, लोखंड बहुत महंगा चीज था और ये लोखंड का कुल्हाड़ जाके पानी में गिर गया। दूसरा हम देखते हैं कि वो चिल्लाया कि ये तो मैंने इट वाज अ बोरोड वन, वो वह तो मांगी हुई थी, ये कुल्हाड़ उसकी खुद की नहीं थी, उसने किसके पास से मांगा हुआ था। और ये वो भविष्यद्वक्ता वो जो था मनुष्य, उसको बहुत ये चोट लगता है कि ये तो मैंने मांगा हुआ लाया था, ये मेरा नहीं है, मेरा है गुम गया वो अलग बात है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है दूसरे के तरफ और ये घूम गया है। और दूसरा कि वो लोखंड का था और लोखंड काफी मूल्यवान चीज उस समय में थी। तो ये इधर देखते हैं कि कैसी उसकी परिस्थिति हो गई जिधर वो काफी लाचार जैसे खुद को महसूस करने लगा और व्यथित भी हो गया, क्योंकि अभी वो दूसरे को जिसके पास से उसने मांगा था क्या जाके कहेगा, कैसे उसको वो मुंह बताएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छे से जानता है। आज हमने साम 139 में से पढ़ा कि किस तरह परमेश्वर हमारा चलना बैठना सब कुछ जानता है, उठना बैठना आना जाना, उसका हाथ हमारे आगे पीछे ऊपर वो है और वो हमारे को पूरी तरह से पहचानता है, जानता है, क्या परिस्थिति में है वो भी परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। फिर वो एलीशा के पास जाके कहता है तो एलीशा बोलता है कि किधर गिरा जरे मुझे बता। तो ये मनुष्य उसे कहता है कि
इधर पानी में गिर गया। तो एलिशा एक लकड़ी लेकर काटता है और वो लकड़ी पानी में फेंकता है, और ये पानी में जब वो फेंकता है तब वो लोखंड का जो कुल्हाड़ था वो ऊपर आके तैरने लगता है। अभी ये वापिस प्रश्न वही होता है कि क्या वो लकड़ी ने कुल्हाड़ को ऊपर लाई? याद है जब जेरिको में पानी खराब था तब उसने नमक डाला। नमक डाला, क्या नमक से वो पानी अच्छा हुआ? हम देखे थे तब परमेश्वर के कृपा से वो पानी अच्छा हुआ, लेकिन एलीशा ने बताने के लिए नमक डाला था। ऐसे हम देखते हैं कि इधर भी उसने एक लकड़ी फेंकी, ये बताने के लिए ताकि लोग उधर समझे कि परमेश्वर एक महान कार्य कर सकता है। और ये सब भविष्यवक्ता है जिसके साथ वो आया था, कि जैसे वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करके चलता है, वो उन्हें भी सिखा रहा है इस घटना के द्वारा कि उनका पूरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो। और तो वो लकड़ी काटता है और फेंकता है पानी के अंदर, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोखंड का जो कुल्हाड़ है जो काफी हैवी है वो पानी के ऊपर आके तैरने लगता है। इसमें से हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर काफी उसका ध्यान है। हम एक वचन देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7वां वचन। ग्रेसी पेन पढ़ सकेंगे? 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम जब जैसे ये मनुष्य एलीशा के पास आया और देखा कि एलीशा ने उसके जो समस्या थी उस पे चिंतित रहा और कुछ किया, हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जो समस्या है वो परमेश्वर के सामने लाना है, क्योंकि वो हमारे पे ध्यान रखता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम जब रोज इस जग में रहते हैं, सफर करते हैं, प्रवासी है हम, हमारे को अनेक प्रकार के चिंता हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर हमें चिंता में से निकालता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ये चिंतित जो परिस्थिति है वो लेकर परमेश्वर के पास डाल दो, वो तुम्हारे पे ध्यान रखता है। और हम देखते हैं कि ये मनुष्य अपना चिंता जब एलीशा के पास लेके आया, उसका पूरा हल एलीशा ने किया, जो असंभव था कि पानी के अंदर जो कुल्हाड़ गिरा है उसको वापस ऊपर तैरना और अपने हाथ में आना, ये असंभव है। लेकिन ये जो चिंता उसने डाला एलीशा के पास, हम देखते हैं कि उसकी चिंता का हल निकला और उसको कुल्हाड़ वापिस आया। हमारे चिंता हम लाके परमेश्वर के हाथ में रखना है, क्योंकि वो हमारे ही केयर्स अबाउट, वो देखभाल करता है हमारे पे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 भी पढ़ेंगे, मत्थय का 6वां अध्याय और 25वां वचन, वो पढ़ना। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से अपने शरीर और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हाँ, तो प्रश्न है, क्या शरीर
वस्त्र से बढ़कर नहीं, तो हमारे को चिंता रहती है। आज जो परिस्थिति है हम लोग सब पहचानते हैं कि किस तरह की परिस्थिति हम लोग हर एक जन प्रसार कर रहा है, और इस परिस्थितियों में हमें ये एक एनकरेजमेंट है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पे उसका ध्यान है। वो हमारे सब चिंता को जानता है। लेकिन वो हमें कुछ कहना चाहता है। वर्ष 33 पढ़ लेना, मैथ्यू 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में रहना है। हमें परमेश्वर के पास और करीब चलना है, उसके विश्वास में बढ़ना है। ये जो बाकी के चीज है जो हमारे हद के बाहर है, जिसके ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं है, जो हम लाचार है, वो सब परमेश्वर देख लेता है, वो पूरा करता है हमारा। और हम देखे कि कैसे परमेश्वर हमारे को अच्छे से सब कुछ जानता है और हमारी देखभाल करता है। और हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सिर्फ ध्यान देके ये नहीं करता है कि चिंता मत करो। वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो हमें संभाल के रखता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे लेमेंटेशंस चैप्टर 3, आइजाया, जरमाया, उसके बाद लेमेंटेशंस। आइजाया, इर्माया और बाद में लेमेंटेशंस। विलाप गीत चैप्टर 3, विलाप गीत 3 अध्याय 21, 22 एंड 23 पढ़ लेना। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. हम जब देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा सदा की है, वो कभी खत्म नहीं होती है, और उसका जो सच्चाई है वो महान है, और प्रति भोर वह नई होती रहती है। एवरी मॉर्निंग दे आर न्यू। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाँ, एक रीत से हम लाचार हो जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में गिर जाते हैं जिधर हम कमजोर हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस समय परमेश्वर को जो महाकरुणा है और उसकी दया है, वो हमारे पे है, और वो हमारे को देखता है, और रोज रोज हम देखते हैं कि नई रीत से वो अपनी सच्चाई को प्रकट करता है हमारे जीवन में। तो आज जो हमने देखे कि किस तरह की परमेश्वर का देखभाल है हमारे जीवन पे, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है। जो चीज हम कर सकते हैं हमें करना है। जैसे ये लोगों को जाके झाड़ काटना था, लकड़ी ले आना था, खुद का घर बांधना था, और जब वो कुल्हाड़
पानी पे आया, उसे जाके पानी में से जाके उसे उठाना था। जो परमेश्वर हमें शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, मन दिया है, हमें पूरी तरह से वापर के जिम्मेदारी लेना है हमारे जीवन की। हमें ये भी देखना है कि परमेश्वर का देखभाल हमारे पे होता है, और जब हम उसके संगति में चलते हैं, हम उसके संगति में चलते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उसके लोगों के संगति में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, तब उसका देखभाल हमारे जीवन पे भरपूरी से रहता है। और अंतिम में हम देखें कि परमेश्वर का देखभाल हमारे को हम महसूस करते हैं जब हम लाचार और व्यतीत हो जाते हैं। When we are absolutely helpless and distressed, परमेश्वर का देखभाल हमारे जीवन पे भरपूरी से रहता है। और ये है हमारा परमेश्वर। हम इस घटना के द्वारा देखें कि एलीशा ने किस तरह से जो कुल्हाड़ जो घूम गया था, और बहुत खराब परिस्थिति हो गई थी उस जन का, उसने उसकी चिंता को दूर कर दिया और जो जरूरत थी वो पूरा किया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर वही है, वही एक परमेश्वर है जो एलीशा का परमेश्वर था और एलीशा के द्वारा प्रकट करने का। आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे कलीसिया में रहता है, और वो खुद को प्रकट करता है अपने आप को। लेकिन वो हर एक को कहता है कि अपने आप की जिम्मेदारी ले लो, और जिम्मेदारी लेके जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं उसे पूरी तरह करो। लेकिन जो चिंताजनक चीज है वो उसके ऊपर सौंप दो। चिंता में मत रहना, चिंता मत करते जाओ कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। जब हम बेसहारा हो जाते हैं, जब हमारी परिस्थिति हो जाती है जिधर हम लाचार है और व्यथित है, वो हमें उठा लेता है और वो हमारी जो जरूरत है वो पूरा करता है। ये महान परमेश्वर हमारा है। आओ हम उसके महान